हाँ जी, क्या प्रॉमिस किया था मैंने आप सबसे कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगी रियल नंबर की एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स। ओके, सो आज वो दिन आ गया है। मैं आपको असाइनमेंट की एक वन शॉट बनाती हूँ। वो वाले आपके सम्स होंगे जो कि रिपीटेडली काफ़ी टाइम से बोर्ड में कंटिन्यूसली आ रहे हैं। अगर मार्क्स गेन करना चाहते हैं 95+, तो आपको वो सब करना पड़ेगा, ठीक है। और हायर ऑर्डर की भी मैं बनाऊंगी। तो ये बताओ आप सब कैसे हो? क्या आपने पिछले वाली वीडियो मेरी फॉलो की? क्या आपने वो देखी? नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी उसका लिंक, वो देखना। उसके बाद ये स्टार्ट आप कर सकते हो। और अगर कर चुके हो रियल नंबर एनसीईआरटी से तो आपके लिए बेस्ट है। ओके, तो आज वही स्टार्ट करते हैं और एक स्माइल के साथ, एक हैप्पीनेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, सो करें स्टार्ट। आज हम असाइनमेंट करेंगे आपकी रियल नंबर्स की ये वाली। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये 1 बाय 1 में 12 के 12 क्वेश्चंस आपको सोल्व कराऊंगी। इसमें से ये जो 2 क्वेश्चन है लास्ट के 11th एंड 12th, ये आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन होंगे जो आपके 5 मार्क्स के बोर्ड में आते हैं। सो ये असाइनमेंट है, इसका काइंडली स्क्रीनशॉट ले लेना। बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो रिपीटेडली बोर्ड में आया है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। पहले देखो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है? 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इक्वल्स टू 2। सो इसके प्राइम फैक्टर 2 2 जा 4। सो एचसीएफ कितना आएगा इसका? ये देखो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, 2। सो आंसर इज 2। मैं इफ एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 इक्वल्स टू 6 फाइंड करना है एलसीएम। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मीन्स फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर। सो एचसीएफ कितना है? 6 है। यू नीड टू फाइंड आउट एलसीएम एंड फर्स्ट नंबर इज 336 एंड सेकेंड नंबर इज 54। सो एलसीएम फाइंड करना है। 6 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में हो जाएगा? ये डिवाइड में हो जाएगा। 6 से कटिंग करो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से करो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। इनको मल्टीप्लाई कर देना। यू कैन फाइंड आंसर योर सेल्फ। नेक्स्ट, इफ a इज एन odd नंबर एंड b इज नॉट डिविजिबल बाय 3। a odd नंबर है मीन्स a क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, इस तरह का नंबर हो सकता है। b कहता है नॉट डिविजिबल बाय 3 मीन्स b क्या हो सकता है? 1 2 3 नहीं हो सकता, 4 5 6 नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ये चलता जाएगा। अब ये क्या कहते हैं? व्हाट इज द एलसीएम 3a एंड 2b। तो चेक करते हैं। 3a कितना? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 5 7। 2b कितना आएगा? 2 इंटू 1 2 4 5। और ये कहता है एलसीएम सिर्फ a और b का p है मीन्स इसका एलसीएम तो कितना आ गया? p आ गया, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा टोटल का? क्योंकि 3 और 2 के फैक्टर बचते हैं तो 3 2 जा 6, वो भी आ जाएगा 6p। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट आ जाता है टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। p को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? a स्क्वायर b क्यूब। सो प्राइम फैक्टर्स करो, a मल्टीप्लाई a, b b b। q कितना गिवन है आपको? a क्यूब b क्यूब। प्राइम फैक्टर करो, 3 टाइम्स आएगा a, 3 टाइम्स आएगा b। सो व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट? यू नीड टू फाइंड आउट एलसीएम। सो ओके, एलसीएम क्या बनेगा? a कॉमन, a कॉमन, b कॉमन, b कॉमन, b कॉमन, और a जो अलोन रह गया उसको भी हमें ले लेना है। सो a की पावर कितनी बनी है? 3 एंड b की पावर भी कितनी आ गई है? 3। दैट्स योर आंसर। एक्सप्लेन वेदर दिस इज प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। ओके, लेट्स चेक। 3 12 101 प्लस 4, ठीक है। इसमें ये देखो, क्योंकि ये 2 टर्म है, मैंने आपको पहले भी बताया था टर्म प्लस और माइनस से अलग होते हैं, मल्टीप्लाई से नहीं। 1 टर्म ये है, 1 टर्म ये है। इसमें कॉमन देखो कुछ आता है कि? यस, 4 कॉमन आता है। तो ये तो एक ही टर्म है। 4 3 जा 12, ये एज इट इज बचेगी। 4 1 जा 4। देखो ये कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि कंपोजिट नंबर कौन से होता है? कंपोजिट नंबर जिसमें अदर देन 1 और खुद से जो डिवाइड होता है उसके अलावा भी फैक्टर्स अगर होते हैं। तो 4 इसका फैक्टर मिल गया अदर देन, ठीक है। तो 4 से दिस नंबर हैज 4 भी है इसका एज
इट्स फैक्टर, फैक्टर इसका 4 भी आ रहा है, एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। इट इज अ कंपोजिट नंबर। √2 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर। सो उल्टा लेट करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से करना है हमें। लेट इफ पॉसिबल √2 plus √3 is a rational number, is a rational number, rational number है, so we can write down it in the form of p upon q, p upon q, q not equals to 0। सो हर बार मैं क्या करती थी, जब मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रही थी, रूट का इधर रख लेते थे रूट की वैल्यू, बाकी सब उधर लेके चले जाते थे। लेकिन इस बार दो दो रूट हैं, आप उधर किसी को भी लेके जाओगे तो उधर भी इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो इसलिए बेटर ये है कि आप इसमें याद रखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो दो रूट का एक रूट बन जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए है √2, बी √3, उधर भी स्क्वायरिंग करोगे पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ए स्क्वायर तो ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 2, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ अब आपको √6 इधर रखना है, बाकी सबको उधर लेके चले जाओ। तो ये आ गया 2√6, 3 + 2 5, 5 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और 2 किस में चला जाएगा, डिवाइड में। चाहे तो पहले एलसीएम लेके कर लो, अदरवाइज डायरेक्ट दोनों की डिवाइड में आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ राइट डाउन करना, हियर राइट हैंड साइड इज रैशनल बट लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, क्योंकि ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, ये तो रैशनल हो गया, बट ये इरेशनल है। रूट जिनका कंप्लीट रूट नहीं निकलता वो इरेशनल होते हैं। सो विच इज नॉट पॉसिबल, सो अवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, सो ये आपका इरेशनल नंबर ही होगा। सो √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। फाइंड वैल्यू ऑफ XYZ, आपका XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है इस गिवन फैक्टर ट्री में। सो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं इसको हमेशा। Z क्या हो जाएगा आपका, 2 × 17 2 जा 34। अब ये देखो Y क्या हो जाएगा, 2 × Z, Z की वैल्यू अभी कितनी आई थी, 34, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 68। Y आ गया, X कितना आएगा आपका, 2 × Y, 2 तो था ही, Y की वैल्यू थी 68, मल्टीप्लाई करो 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, 1 13, 136, दैट्स योर आंसर। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, किस किस को डिवाइड करना है, 1 2 5, 1 को डिवाइड जब किया जाता है, 9 3 7, 7 को डिवाइड किया जाता है, 1 5 6 2 8 को डिवाइड किया जाता है। तो इस केस में लिविंग रिमाइंडर 1, लिविंग रिमाइंडर 2, लिविंग रिमाइंडर 3, ये तीनों रिमाइंडर इस केस में ये ठीक है लीव करता है। तो इस केस में माइनस कर दो पहले ही। और फिर इसने पूछा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF आपको फाइंड करना है। तो ये क्या बचेगा, 1250, जब 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1375, 9375, और जब 3 जाएगा तो 15625। अब इनके प्राइम फैक्टर्स करके यू कैन फाइंड HCF योरसेल्फ, इट्स वेरी इजी, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। प्रूव दैट √2 प्लस √5 इरेशनल। सेम जो मैंने आपको पीछे कराया था, क्वेश्चन कौन सा कराया था अभी मैं बता देते, √2 प्लस √5 है। √2 प्लस √3 की तरह √3 की जगह हर जगह √5 आ जाएगा एज क्वेश्चन नंबर 7। यू कैन डू इट एज क्वेश्चन नंबर 7। मैं राइट डाउन कर देती हूँ, सिमिलर डू इट लाइक अ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट सम पर आते हैं। नेक्स्ट सम आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बेस आपका सम है, और ये आपका सीधा 5 मार्क्स का आता है बोर्ड में, और कई बार बोर्ड में आ भी चुका है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, थोड़ा सा बड़ा है, बस आप इसको देखते जाना। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, शो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n, कि कोई ऐसा इंटीजर n है ही नहीं, फॉर विच √n-1 प्लस √n+1 इज रैशनल, जिसके लिए ये नंबर रैशनल हो। मीन्स इसको आपको इरेशनल दिखाना है, तो हर बार की तरह उल्टा लेके चलोगे। लेट इफ पॉसिबल √n-1 प्लस √n+1 इज अ रैशनल नंबर। सो रैशनल है, सो वी कैन राइट डाउन इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। हाउ, n-1 प्लस n+1 इक्वल्स टू p अपॉन q, q नॉट इक्वल्स टू 0।
हमें क्या करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैं क्या करूंगी फाइनली, इसको भी इरेशनल प्रूव करूंगी, इसको भी इरेशनल प्रूव करूंगी। दोनों को इरेशनल प्रूव करने के लिए मुझे और भी इक्वेशंस की जरूरत है। तो इक्वेशन कैसे मिलेगी, पहले इसको रेसिप्रोकल करूंगी, उसके बाद कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगी, इक्वेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगी। तो देखो कैसे मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, कैसे 1/n-1 प्लस n+1, इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा दोनों साइड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है इसको। कॉन्जुगेट बना √n-1, साइन चेंज कर देते हैं बीच का, नीचे भी √n-1 √n+1। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, √n-1 √n+1, और नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस b²। तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, और रूट हट के दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बीच में माइनस है। तो यहाँ आपका n से n कट हो गया, ये आ गया आपका Q/P। सो ये माइनस का 2 उधर चला जाएगा, आपका आ गया √n-1 माइनस √n+1, कितना आ गया आपका, माइनस का 2 उधर चला गया, -2Q/P। इसको इक्वेशन फर्स्ट हम बोल देते हैं। ठीक है, अब ये देखो एक इक्वेशन ये है आपकी, और इसको भी आपने P/Q की फॉर्म में ले आता है। एक काम करते हैं, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो, इसको आप 2 लेट कर लो। अब ये देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करती हूँ तो ये दोनों कट हो जाते हैं और 2n-1 आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इनको ऐड कर देती हूँ। कैसे, ऐड इक्वेशन 1 और 2। जब मैंने ऐड किया तो इससे ये कट हो गया, तो क्या आ जाएगा, 2√n-1, और उधर भी ऐड किया तो P/Q माइनस 2Q/P। n-1 2 उधर किस में चला जाएगा, आपका डिवाइड में। ठीक है, इसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करोगे, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका n-1 कट हो जाएगा, तो n+1 बचेगा। ऐसे ही आप √n+1 की वैल्यू भी फाइंड कर दोगे, जैसे मैंने इसकी वैल्यू फाइंड की है, सेम वैल्यू फाइंड हो जाएगी दोनों। अब आप इसमें भी इधर P/Q की फॉर्म में आएगी, इधर भी P/Q की फॉर्म आएगी। तो आप यहाँ क्लियरली बोल सकते हो कि दोनों की राइट साइड क्या है आपकी, रैशनल, बट लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इरेशनल, विच इज नॉट पॉसिबल। जब पॉसिबल नहीं है तो ये नंबर आपका रैशनल ही, इरेशनल ही बनेगा, रैशनल नहीं होगा। नेक्स्ट आपका आता है, ये भी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है। लेट ABC के बी रैशनल नंबर सच दैट K इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। K को परफेक्ट क्यूब कंसिडर नहीं किया गया, और ये जो क्वेश्चन है आपको ये गिवन है, इसमें प्रूव करना A B C इक्वल होंगे। तो इसमें मेरे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है, मुझे एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। पहले तो एक इक्वेशन में इसी को ले लेती हूँ, BK⁴ 1/3 प्लस CK⁴ 2/3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 के लिए मैं K⁴ 1/3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ पूरी इक्वेशन को, जिससे 2/3 K की 2 बार आ जाएगी पावर, तो मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगी। K⁴ 1/3 से मल्टीप्लाई करो फुल इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई K⁴ 1/3 करके देखना, A K⁴ 1/3 प्लस B K⁴ 2/3 हो जाएगी, प्लस C K⁴ 3/3 हो जाएगी, इक्वल्स टू 0। ये तो समझो आपका 3 बन जा 3, कटी हो गई है पावर। तो अब आपने क्या करना है, इसको B से मल्टीप्लाई करो, इसको C से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो, जिससे कि एक टर्म मेरी कट हो जाए। तो मुझे दिख रहा है कि इसमें मेरी टर्म कट हो सकती है, क्योंकि यहाँ CB आ जाएगा, यहाँ BC आ जाएगा, तो ये टर्म सब्ट्रैक्शन में मेरी कट हो जाएगी। तो मैं इसको करती हूँ और इसको सब्ट्रैक्ट भी करती जाती हूँ। पहले B से किया, इसको AB, ये B² K⁴ 1/3, ये BC K⁴ 2/3, और इधर माइनस भी करते जाते हो, C से मल्टीप्लाई भी, AC K⁴ 1/3 माइनस BC K⁴ 2/3 माइनस C² K। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 चल ही रहा है, इक्वल्स टू 0। तो अब ये देखो B² K⁴, ये देखो AC BC, BC K⁴ 2/3 BC K⁴ 2/3 कट हो गया। K⁴ 1/3 वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं, तो B² K⁴ 1/3 कॉमन आ गया, B² माइनस AC आ जाएगा। बचा क्या, AB माइनस C² K इक्वल्स टू 0। ये 0 कब होगा, ये वाली वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू भी 0, तभी 0 + 0 तभी 0 आएगा। तो अगर इसको 0 रखते हैं तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो B² AC के इक्वल आ जाएगा। अगर इसको 0 रखती हूँ तो AB माइनस C² K 0 आ जाएगा।
ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, सी स्क्वायर के, उधर जाके प्लस हो गया। अब ये देखो बी स्क्वायर की ये वैल्यू मैं यहाँ रखना चाहती हूँ, तो उसके लिए पहले मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड। अब बी स्क्वायर की ये वैल्यू मैं यहाँ रखती हूँ, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए सी इक्वल टू सी की पावर 4 के स्क्वायर। एक सेकेंड, अब मैं ये आगे करती हूँ। तो अब ये वाली जो टर्म है इसको लेकर चलती हूँ, ये आ जाएगा ए क्यूब सी इक्वल टू सी की पावर 4 के स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इनको एक ही साइड ले आते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब सी माइनस सी की पावर 4 के स्क्वायर इक्वल टू 0। सी कॉमन ले लेती हूँ, ए क्यूब माइनस सी क्यूब के स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो अगर ये 0 के इक्वल है मीन्स ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई में 0 के इक्वल है तो 0 इंटू 0 की फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो सी इक्वल टू 0 हो गया, या फिर ए क्यूब, ये वाली चीज़ अगर मैं 0 रखूंगी तो उधर जाके ये हो जाएगा आपका प्लस का। प्लस का होने के बाद आप एक काम करो, इधर ले आती हूँ, ए क्यूब के स्क्वायर आ जाएगा आपका डिवाइड में, सी निकालूंगी ए क्यूब के स्क्वायर की पावर 1/3। पावर 1/3 का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट रूट नहीं निकलना, और कंप्लीट रूट नहीं निकलता तो वो इरेशनल हो जाता है। तो ये इरेशनल है, बट ए बी सी ये तो आपके रैशनल गिवन है, ये इरेशनल ये रैशनल विच इज़ नॉट पॉसिबल, इट मीन्स सी 0 होगा, ये केस पॉसिबल नहीं है। तो सी 0 की जो वैल्यू है, ये सी 0 की वैल्यू पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, पुट इन, इसको 1 बोल दो, 2 बोल दो, 3 बोल देती हूँ, पुट इन 3 में पुट करो तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 इंटू ए, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बी कितना आ गया, 0। और फाइनली ए और बी की वैल्यू यहाँ फर्स्ट वाली में आप पुट करो 0, फर्स्ट जो इक्वेशन मैंने लेट की थी उसमें 0 पुट करो, तो ए बी कितना आ जाएगा, 0। सो आंसर आ गया ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0। दैट्स योर आंसर। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, फिर से याद करो एक बार, आपने सबसे पहले के की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को, दो इक्वेशन आएगी। पहली इक्वेशन को आप बी से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरी को सी से, क्योंकि एलिमिनेशन के लिए कट हो जाएगी एक वैल्यू, जिससे आप आगे सोल्व करोगे। सोल्व करके जब दो वैल्यूज आएंगी उनमें से एक एक करके 0 रखने की कोशिश करना, फिर जब एक सेकंड वैल्यू को 0 रखने चलोगे वहां से ये थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिलेगी। सो आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और फ्रेंड्स आप थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज़ का कि आपको भी मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए। मैंने आपको हायर ऑर्डर भी बताई है, और वो वाले आपको मैंने सम्स बताए हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली काफ़ी ईयर से आ रहे हैं। आगे भी मैं और असाइनमेंट इसकी आपके लिए बनाऊंगी। सो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ये सब सम्स आप प्रैक्टिस कर लेना, और मैं आपको फ़ोटो शेयर कर दूंगी असाइनमेंट की। असाइनमेंट को घर पे बैठ के करना, सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं पर्सनली चेक करूंगी कि आप कितने कैपेबल हो असाइनमेंट्स करने के।